नवलगढ़ कस्बे में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं और जो चिंताजनक बात थी वो सुपर स्प्रेडर्स की थी, जिसमें सैलून वाले भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है और आम व्यक्ति भी हैं। उनके सैंपल लिए जा रहे थे काफ़ी संख्या में, तो उसमें पॉजिटिव आते जा रहे हैं केस। और इस चीज़ सबको कंटेन करने के लिए, जनता को बचाने के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए कल हमने यहाँ पर कर्फ्यू लगाया था 3 दिन के लिए और आज के केस बढ़ गए हैं। तो ये जो केस आए ये परसों के केस हैं, तो धीरे धीरे केसों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी 3 दिन के लिए कर्फ्यू है, कर्फ्यू की पालना देखिए। और ये जो कस्बे में दूध और सब्जी की सप्लाई के बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। साथ में इंदिरा रसोई की भवन के बारे में विचार किया, देखा और नई भवन जो PWD सब लोगों को पसंद आ रहा है वहाँ पर करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और 20 तारीख को इंदिरा रसोई का उद्घाटन होगा और 20 तारीख से इंदिरा रसोई चलेगी। वास्तविकता यह है कि लोगों ने कोरोना से जैसे जैसे ठीक हो रहे हैं ये मान लिया है ये भी आम बीमारी है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये आम बीमारी नहीं है। आम बीमारी में तो छूत का एक से दूसरे पे लीड हुआ, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई और ये बहुत जल्दी पूरे देश को, और आपने देखा कि पूरे देश को और पूरे प्रांत को कब्जे में ले लिया और पूरा आर्थिक तंत्र, पूरी सरकार एक तरह से स्टैंड स्टिल वाली स्थिति में आ गई थी। अब धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो आम लोगों का सोच गलत है कि ये बीमारी भी ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें इस बीमारी को रोकने में अपना सहयोग देना है। सहयोग देने का सबसे अच्छा है कि आप बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहनें। अगर आप मास्क के साथ साथ सैनिटाइज करें हाथ, जब भी घर के अंदर जाएं नहाए धोए और अपने आप को स्वस्थ रखें। जब तक ये सोच समाज में विकसित नहीं होगी, जब तक ये सोच गाँव में समाज में विकसित नहीं होगी, इससे हम लड़ रहे हैं। लेकिन समाज की तरफ से, हालांकि नवलगढ़ और झुंझुनू का समाज बहुत एडवांस समाज है, सोचता है, लेकिन जो हल्की सी कोरोना गया ये जो सोच है ये गलत है। और इसी को रिइंफोर्स करने के लिए भी कोरोना गया नहीं है, अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा अगर आप सतर्क नहीं हुए तो। इसको इन्फोर्स करने के लिए हमने कर्फ्यू लगाया है और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए आज मेरा दौरा था। इसमें सारी व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्थाएं माकूल है, ठीक है। वो जो सामान बनाने का है, हाँ, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। किराए की बिल्डिंग है सर, इसके बिल्कुल मरम्मत करवाने के किराए की 1955 से हमारे क्या किराया देते हैं? 700 रुपये महीने के, साल के, ठीक है। ये देखिए आगे कोई गिर नहीं जाएगी। कॉलेज में नहीं हो, कॉलेज में नई नगर पालिका के सामने नया रेल बनाने का प्रस्ताव का तो क्या करेंगे? रेल बसेरा कितना बड़ा है? अलग बात है, अभी कितना बड़ा है? अभी तो बहुत छोटा है। क्या है रूम साइज? आपने विधायक साहब की बात कर ली नहीं, या बना रहे हैं? क्या बोला? क्यों बताओ। रेस्ट हाउस है PWD का? कैंपस में है वो। सर वो तो काम आता है अपने।
क्या काम आता है? एक कमरा सहयोग का, एक कमरा जैसे कि रुकने के लिए और एक ठीक है। एक कमरा हाँ? इसको तो हटाओ। रसोई के रूप में क्या करता है? हाँ? लोहे की लगाने की बात है, लोहे की लगाओ ना। इसको हटा देना, वहाँ हो तो गया आपका। इसका क्या काम होगा? वो अलॉट करवा लो मेरे से आज, ठीक है? लेटर भिजवा दो, अलॉट कर देता हूँ। कौन आते हैं यहाँ पर आपके? आते हैं क्या कोई आते हैं क्या? यहाँ पे सर वैसे कोई आता नहीं है, अधिकारी नहीं आता है, वो सरकार से नहीं आते हैं। यहाँ पे ठेकेदार रहते हैं ना, वो बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ। आप आपके विधायक साहब का फोन आया था, विधायक साहब का फोन आया था अभी, तो उनको बता दिया है। बोला था वो तो बंदी है, उन्होंने किया है क्यों अंदर? उद्घाटन अगले को करेगा, वो आपको वहां सुनाएंगे। यहाँ करो, ठीक है? इसमें वो दिखा कर दो, फटाफट तैयार। इसका रंग रोशन करो। ये क्या है? ये क्या है? अरे बोला ये बताओ, ये क्या है? ये बोला ये क्या है? सारा खाली करवा लो, इसको ठीक करवा लो, शानदार और जगमता। और अगर आपको गलत करनी है तो वहाँ जाके देख लो, खिला हुआ कितना लोगों का साफ सफाई अच्छी तरह करो। क्या बिलिंग वगैरह किसके लिए करना है? ये किसके अकाउंट हो? बिलिंग वगैरह काउंटर हो गए, शानदार काउंटर हो जाएगा। ये रसोई नहीं, ये इधर आ, कोई आए उनको कमरे में बिठा दो, और भी ज़्यादा है तो दूसरे कमरे में करो। एक कमरा इनके पास खोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़े तो खाली करवा लो, इसको पूछ लो, उधर जगह हो तो वो खाली करवा लो। अगर एकदम ही टाइट पोजीशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 कमरे हो गए, एक ये हो गया और शानदार है, यहाँ सेट करो, ठीक है? ये जमीन किलो में भी 1.5 किलो में दाम दी थी, तो मैं यहाँ 2009 में तब इसको सेल करने वाली संपत्ति के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। मैं फिर हाईकोर्ट जाके शुरू किया था मैंने, एसी शाबाश आज हुए थे। हाँ, लेकिन ये वो तो नाराज होते रहते, देखने नहीं दी। कोई ना कोई मुसीबत बोल देता है। ये सफाई करवा कंप्लीट।